हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट जानकारी। आज हम बात करेंगे भारत सरकार की सबसे बेहतरीन सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। तो अगर आप भी अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट आपको ज़रूर से ही ओपन करवाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसएससी अकाउंट क्या है, ये कौन खोल सकता है, इसमें कितने पैसे जमा कर सकते हैं, मिनिमम ब्याज कितना मिलेगा, मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा और इसके टैक्स बेनिफिट, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके अकाउंट कैसे और कहाँ पे ये खोले जा सकते हैं। तो पूरी डिटेल वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो बात कर लेते हैं कि जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है ये किस लिए। तो इसमें सरकार का मोटिव क्या है सुकन्या समृद्धि स्कीम को चलाने के पीछे। तो बेटी की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए और बेटी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ये सरकार का मोटिव है जिसकी वजह से उन्होंने ये स्कीम जो है वो चालू करी है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल कौन सकता है, क्या क्या इसमें रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ एक लड़की के नाम पर ही ओपन हो सकता है और जो बेटी की उम्र है वो 10 साल या 10 साल से कम होनी ज़रूरी है। माता पिता या लीगल गार्जियन जो है उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक बेटी का एक ही अकाउंट हो सकता है और एक परिवार में 2 अकाउंट ओपन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट कहाँ खुलता है। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप कहीं पे भी खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, जहां आपका मन कहे वहीं आप ओपन करवा सकते हैं। सो सुकन्या समृद्धि, अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट जैसे डालना पड़ेगा, इसमें क्या रिस्क रहते हैं क्या नहीं, मतलब सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल आपको बताऊंगी। तो इसमें ज़्यादा पैसे नहीं डालने की ज़रूरत है आपको। मिनिमम आप 250 से अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि आप जब अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको एक मिनिमम प्राइस 250 रुपये ही देना पड़ेगा। यानी कि आप मन चाहे तो आपका उससे ज़्यादा करा सकते हो, लेकिन मिनिमम अमाउंट जो है वो 250 रुपये ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद आप कैसे भी जमा करवा सकते हो, महीने में, इसमें तिमाही या फिर एक साल में एक बार, आपका जब मन चाहे जितनी आप चाहे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख सालाना, यानी कि आप 1.5 लाख रुपए साल में डिपॉजिट करवा सकते हैं, कितनी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितने महीने में, साल में, एक एक साथ भी डिपॉजिट करवा सकते हैं और छोटी छोटी अमाउंट में भी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस पे ब्याज दर है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, 8.2% आपको इसमें ब्याज दर मिलेगा, जो अभी फ़िलहाल चल रही सभी स्कीमों से सबसे ज़्यादा आपको ब्याज दर इसी अकाउंट पे मिलेगी। यानी कि सरकार की जो भी सारी स्कीम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज दर जो है वो एसएसए अकाउंट यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट के ऊपर ही है। तो इसमें आपको बहुत अच्छा ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और ब्याज जो है वो सालाना कंपाउंड होता है, यानी कि जैसे आपने 1,000 रुपये एक साल में जमा करवाए और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट बन गया, जैसे कि आपका मान लो 1,050 रुपये आपको इंटरेस्ट लगा के बन गया, तो अगले साल आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो बहुत अच्छी मेरे को ये फैसिलिटी लगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि साल में कितना पैसा, कितने साल तक पैसा जमा करना ज़रूरी होता है। तो देखो, 15 साल आपको पैसा जमा करना होता है, यानी कि अकाउंट ओपन होने के 15 साल तक आपको पैसे जमा करवाने हैं। उसके बाद 6 इयर्स आपका अकाउंट जो है वो लॉक रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपकी मैच्योरिटी है वो 21 साल में, यानी कि अकाउंट ओपन होने की 21 साल जब हो जाते हैं तब आपको वो अकाउंट मेच्योर होता है, तब आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है। ठीक है, मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा, अगर आप 1.5 लाख रुपए हर साल जमा करवाते हैं तो 15 साल तक कुल जमा हो जाएगा 22,50,000 रुपये, और आपको मैच्योरिटी के टाइम पे
50 to 70 lakhs आपको पैसे मिलते हैं, जो मैं ये सोच रही हूँ कि बहुत बड़ी एक अमाउंट है। और सबसे मेन बात ये है कि इस पे टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगी कि हमें कैसे टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि कितना हमें छूट मिलता है। तो बात कर लेते हैं इसकी। अ, बीच में पैसे हम निकलवा सकते हैं या नहीं निकलवा सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 21 साल तक पैसा नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, अगर बीच में हमें ज़रूरत पड़ गई तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे। तो इस पे भी सरकार ने एक बहुत अच्छी मतलब इसमें बीच में आपको एक बेनिफिट दिया है कि आप पैसा निकाल सकते हैं, हाफ विड्रॉ कर सकते हैं। कब? जब बच्ची 18 साल की हो जाती है उसकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। यानी कि आप ये हायर जो एजुकेशन होती है उसके लिए आप मतलब जो आपने पैसा अभी तक जमा किया है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बीच में पैसा नहीं निकाल सकते। और टैक्स बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो टैक्स बेनिफिट आपको जितने पैसे आप डिपॉजिट करते हो उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और कोई ब्याज जो आपको ब्याज मिलेगा न उस पे भी आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और मैच्योरिटी का अमाउंट चाहे जितना भी हो उस पे भी आपको कोई ब्याज कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए जो है आपका टैक्स फ्री रहता है। अब बात कर लेते हैं अकाउंट कैसे ओपन करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले बच्चे का है जो जन्म प्रमाण पत्र की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, और माता या पिता में से जिसके थ्रू भी आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और इसमें एक और आप डॉक्यूमेंट ऐड कर लेना, जो आपकी गर्ल चाइल्ड है उसका भी आपको आधार कार्ड साथ में लगाना ज़रूरी है। बिना गर्ल के आधार कार्ड के आप अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और ये कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर आप सुकन्या समृद्धि का जो फॉर्म आपको मिलेगा वो फॉर्म फिलअप करके आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए बेस्ट है? जिनके घर में बेटी है। ऑफ कोर्स ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट सिर्फ बेटी के लिए ही है, और उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहते हैं और जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको पता है कि आजकल कितना रिस्क रहता है, हर एक स्कीम, या फिर हम जो बाहर एसआईपी वगैरह करते हैं या शेयर मार्केट करते हैं, कितना ज़्यादा उसमें रिस्क रहता है। तो ये गवर्नमेंट स्कीम है तो इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, और साथ साथ इसमें सरकार की गारंटी रहती है। और हाई इंटरेस्ट 8.2% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो सारी जो सरकारी स्कीम होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। और आपको टैक्स फ्री भी मिलता है, और बेटी का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। और छोटी रकम से शुरुआत, यानी कि 250 रुपये की जो है शुरुआत से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और कोई स्कीम के बारे में ये जानकारी कुछ चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना भारत की सबसे भरोसेमंद स्कीम है। जितनी जल्दी हो सके उतना शुरुआत इसकी जल्दी करें, और जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें हर बेटी वाले घर में, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।